गुड मॉर्निंग क्लास 6 बच्चों। आज हम लेसन 6 पढ़ेंगे, लेसन 4 पढ़ेंगे। वैदिक काल जो कि कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। मतलब ईसा मसीह की जन्म के 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जन्म तक, 600 साल से 1500 साल के बीच का था ये टाइम। आइए देखते हैं क्या हुआ था वैदिक काल में। सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए तो उन नगरों के घर ढहकर मिट्टी के नीचे दब गए। क्या हुआ बच्चों कि जब सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए, धीरे धीरे जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें जो नगर वगर बने थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, धंसते चले गए, ख़त्म होते चले गए। तो उन नगरों के घर ढहकर मिट्टी के नीचे दब चुके थे सिंधु घाटी में। फिर क्या धीरे धीरे इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना आरंभ कर दिया। अब ये लोग गाँव में रहते थे। उन गाँव में किसान क्या करते थे? खेती करते थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो दूसरे कारीगर थे वो तांबे और कांसे की वस्तुएं बनाते थे। जैसा कि पाषाण काल में हम सब ने जान लिया था कि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में जो लोग थे उन्होंने क्या क्या करने लगे थे? वो नए नए औजार बनाने लगे थे, नए नई चीज़ों की स्थापना हो गई थी, तांबे का चलन हो गया था, किसान लोग खेती करना जान गए थे, जानवरों को पालना जान गए थे। इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो लोग थे, वो कारीगर जो थे, वो तांबे और कांसे की वस्तुएं बनाने लगे थे। धीरे धीरे इनके आसपास कुछ और लोग आकर भी बसने लगे, जो अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। जो लोग आके धीरे धीरे रह रहे थे वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे, जिसका अर्थ क्या होता था? श्रेष्ठ होता था, श्रेष्ठ या उत्तम कहलाता था। जो लोग ये आए थे, आर्य कहला रहे थे, वो अपने आप को क्या मानते थे? श्रेष्ठ या उत्तम मानते थे। आर्य संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदानों में ही रहते थे। जो आर्य थे वो मोस्टली कहाँ रहते थे? लाल सागर और कैस्पियन सागर के आसपास रहते थे। ये देखिए चित्र के माध्यम से, ये जो घोड़े की तरह से बना तो ये होता है कैस्पियन सागर, उसके बाद ये है आपका लाल सागर। मोस्टली आर्य कहाँ रहते थे? लाल सागर और कैस्पियन सागर के आसपास के जो मैदानी क्षेत्र थे वहाँ पे वो रहते थे। आर्य संभवतः काला सागर कैस्पियन सागर के पास के मैदानों में रहते थे। वहाँ से वे फैलते हुए नई नई जगह बसते चले गए आसपास। अब आर्य जो थे वो गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते थे और उनके पास हजारों की संख्या में पालतू पशु भी होते थे। ये जो आर्य थे वो क्या करते थे? इनके पास गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, ये सब क्या करते? ये जानवरों को ही अपने पास पालते थे और बहुत अधिक संख्या में पालते थे। चारे पानी की खोज में अब आर्यों के पास जानवर तो हो गए थे, लेकिन उनको खाने पीने के लिए चीज़ें कहाँ से प्राप्त हों उन जानवरों को खिलाने के लिए? तो आर्यों के पास पालतू जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण वे जहाँ चारा पानी मिल जाता वहीं बच जाते थे। जहाँ उनको लगता कि उनके जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में घास फूस और राशन पानी मिले तो वो वहीं पे रुक जाते थे, वहीं अपनी ज़िंदगी निवास करने लगते थे। जब चारा पानी कम पड़ने लगता तो कुछ लोग जानवरों को लेकर आगे निकल जाते थे चारा पानी की खोज में। जहाँ चारा मिलता आर्य वहाँ बच जाते। इस प्रकार जो थे आर्य कई समूह में आए और अपने पशुओं के साथ नई नई जगहों पर बसते चले गए। वे एक अनोखा जानवर, तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी लाए। अब अनोखा जानवर, घोड़ा किसको कहते हैं? सबसे तेज दौड़ता था जानवर उस समय, तो वो क्या था? इसको घोड़ा कहते थे। घोड़ा भी क्या था? उसको ये अक्सर जहाँ पे उनको बैठ के जाना होता था तो उस पर बैठ के वो जाते थे बच्चों। तो आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना व बुनना, घोड़े से रथ जोतना तथा लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि कार्य करते थे। आर्य क्या करते थे? जो उनके पास जानवर थे उनसे लकड़ी की वस्तुएं बनाना सीख गए थे, ऊन से ऊन बनाना सीख गए थे, ऊन काटना सीख गए थे, कपड़े बुनना सीख गए थे, इत्यादि कार्य वो क्या करते थे? आर्य। तो लगभग 12 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य जो थे वो सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदियों के किनारे आ बसे। किस किनारे आ बसे? लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य जो थे वो सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे आके बस गए।
अब क्या था, अब कौन सी 7 नदी थी? सप्त सिंधु जिसको बोलते हैं 7 नदी, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। ये जितनी भी 6-7 नदियाँ थी, इनके किनारे पास आके आर जो थे वो धीरे धीरे नदियों के किनारे आके बसे। क्यों नदियों के किनारे आके बसे? क्योंकि नदियों के किनारे उनको पर्याप्त मात्रा में घास फूस मिल जाती थी, वृक्ष से पेड़ों से फल फूल मिल जाते थे खाने पीने के लिए, उनके जानवरों की पानी नहीं पीने की उचित व्यवस्था हो जाती थी। धीरे धीरे क्या था, इसीलिए वो क्या था, नदियों के किनारे आके बसने लगे। कहाँ कहाँ बसे? ब्रह्मावर्त दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, ब्रह्म ऋषि गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में, आर्यावर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, और दक्षिणा पर्वत हिमालय पर्वत के पश्चिमी छोर का क्षेत्र। तो ये क्या थे, आर्य जो थे यहाँ पे आके धीरे करके अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे और वहाँ पे आके धीरे धीरे बसने लगे। अब आर्यों की भाषा क्या थी? तो यह कि आर्यों की कह कि सारे लोग आर्य एक ही नस्ल के थे, क्योंकि वे अलग अलग देशों से आए थे, अलग अलग जगह से आए थे और आके बसने लगे थे। तो वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान और भारत में बोली जाती है, जबकि संस्कृत भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? यूरोप में, ईरान में, भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित था कि अगर संस्कृत में पितृ बोलते थे, फारसी में पिदर बोलते हैं, लातिन में पाटर बोलते हैं और अंग्रेजी में फादर बोलते हैं। उसे माता को क्या बोलते हैं? मातृ बोलते हैं संस्कृत में, फारसी में मादर बोलते हैं, लातिन में माटर बोलते हैं, अंग्रेजी में मदर बोलते हैं। वो था कि आर्य संभवतः कहाँ रहते? नदियों के किनारे आसपास की जगहों पे रहते थे, जहाँ उन्हें पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाता था? रहने और खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी। वे अपने साथ तेज दौड़ने वाले जानवर लाए थे, क्या? घोड़ा। आर्य पशुओं से सूत काटना और वस्त्रें बनाना आदि भी कार्य करते थे। तो बच्चों, अभी तक आपने क्या जाना कि जो वैदिक काल की शुरुआत हुई थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हुई थी, और यहाँ पे जो धीरे धीरे लोग आकर बसने लगे वो क्या कहलाएं? आर्य कहलाएं। आर्य क्या थे? वो अपने आप को क्या मानते थे कि वो सब लोग में श्रेष्ठ हैं। और वह कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। और उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें सीख ली थी? सूत काटना, वस्त्रें बनाना, खेती करना, ये सब चीज़ें सीख रही थी अच्छे। और वो कहाँ रहते थे? कि जहाँ पे नदियों के किनारे उनको पर्याप्त मात्रा में उनके जानवरों के लायक खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी और पानी पीने के लिए मिल जाती थी, वो वहीं पे रहना शुरू कर देते थे। तो बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके आगे का कराएंगे कि जो आर्य थे वो उनकी बस्ती कैसी थी, वो कैसे पशु को पालते थे और कौन कौन लोग उस सभा में रहते थे, इस तरीके से। थैंक यू बच्चों।